Hello friends, I am thankful to all those parents who are writing so many questions related to sleep and that too keeping in view the summer break in. Summer break is a break where we feel that the child should be able to not only relax but also should be able to recoup whatever he has lost in past. तो शारीरिक तौर पर भी, मानसिक तौर पर भी और पढ़ाई के स्तर पर भी, एक्टिविटीज के लिए भी, हॉबीज के लिए भी जून एक बहुत अच्छा महीना है। तो आपका जो एक और प्रश्न मैं जिसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं वो है कि हमारे किस उम्र के बच्चे को कितनी देर तक सोना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्लीपिंग आवर्स हमारे किस उम्र के बच्चे के कितने होने चाहिए। इसमें मैं नीचे से शुरू करता हूं। जब बच्चा आपका 9 to 12th क्लास में पढ़ता है, मतलब लेट्स से 12-13 साल से लेकर के करीब 13-14 साल से लेकर के 18-19 साल तक का बच्चा, उसको 8 से 10 घंटे की नींद मोर देन सफिशिएंट है। नॉर्मली ये रिकमेंड करते हैं कि 7 से 8 घंटे होना चाहिए। 7-8 घंटे में ही उसकी नींद पूरी हो जाती है। बट मैक्स टू मैक्स, आई एम टॉकिंग ऑन द मैक्सिमम लेवल्स, 8 से 10 घंटे से ज्यादा किसी भी हाल में हमारे जो टीनेजर्स हैं उनको नहीं सोना चाहिए। उसके बाद हमारे जो बच्चे हैं जो 6th, 7th, 8th में पढ़ते हैं, जिनकी उम्र लेट्स से 8-9 साल, 9 साल से लेकर के 12 साल एक एज पकड़ लेते हैं, उस समय के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा 8 से 9 घंटे या 8 से 10 घंटे सोना चाहिए। उससे ज्यादा भी सोना उनके लिए नुकसानदायक है। जो हमारे बच्चे 3 से 5 साल की उम्र में हैं, उन बच्चों को जिनका अभी जस्ट स्कूल थोड़ा बहुत जाना शुरू हुआ है, उन बच्चों को जून में भी और पूरे साल वो मैक्सिमम 10 घंटे तक, 11 घंटे तक उनको सोना चाहिए। जो उससे भी छोटे बच्चे हैं, जो 1-2 साल वाले बच्चे हैं, जिनको हम टॉडलर्स कहते हैं, उन बच्चों को नींद की ज्यादा जरूरत होती है। वो 10 घंटे से लेकर के करीब 13-14 घंटे तक सो सकते हैं। तो मैं एक बार रिपीट करता हूं, एज स्पेसिफिक स्लीपिंग पैटर्न हमको डिफाइन करने की जरूरत है। जैसे हमारे टीनेजर्स हैं 8-10 घंटे, उनसे छोटे बच्चे हैं जो 6th, 7th, 8th में पढ़ते हैं, वो 9-10 घंटे, 11 घंटे मैक्सिमम। मैं जून की बात कर रहा हूं, छुट्टियों वाले दिन की बात कर रहा हूं। जो हमारे 3 से 5 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू किया है, क्लास 1 तक के बच्चे हैं, वो बच्चे करीब 10 से 11 घंटे, और जो छोटे बच्चे हैं वो 10 से लेकर के करीब 13-14 घंटे तक सोने चाहिए। अभी इसी में दूसरा क्वेश्चन था कि जो स्लीप टाइम है बच्चों का वो क्या होना चाहिए, किस समय इन बच्चों को सोना चाहिए, सोना शुरू करना चाहिए। तो इस पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये जो स्लीपिंग टाइम का है वो नॉर्मली तो फैमिली डिपेंडेंट है कि फैमिली के बाकी सदस्य किस समय सोते हैं, उसी से बच्चा रिलेट करता है। तो उसमें नॉर्मली आजकल लेट स्लीपिंग पैटर्न्स शुरू हो गए हैं। मैं आइडियल सिचुएशन की यदि बात करूं तो ये कि जो हमारे टीनेजर्स हैं उन बच्चों को करीब करीब 9 बजे, 9:30 बजे सो जाना चाहिए, मैक्सिमम 10 बजे। उससे ज्यादा फिर आगे का उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, उनको अवेक नहीं रहना चाहिए। जो उनसे छोटे बच्चे हैं 6 से 12 साल के बच्चे, उनको लेट्स से 8:30 इज अ फाइन टाइम। डिनर का थोड़ा सा अर्ली रखना पड़ेगा। और जो हमारे 3 से 6 साल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो करीब 7:30 बजे, क्योंकि उनको लंबा नींद चाहिए और सुबह टाइम पे जगने का भी हमें हैबिट डालना है। और जो छोटे बच्चे हैं
तीन साल तक के, 5 साल तक के, उन बच्चों को शाम को वो भी 7 बजे करीब सोना शुरू कर सकते हैं, ताकि उनकी नींद सुबह तक पूरी हो जाए। मैं क्यों ये टाइम इस तरह से आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मॉर्निंग में जगना टाइम पे बहुत जरूरी है। मॉर्निंग में लेट जगने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और उन्हीं का हमें सॉल्यूशन ढूंढना है कि हम अपने बच्चों को बेड पर टाइम पे ले जाने की कोशिश करें, ताकि उनका स्लीपिंग पैटर्न बचपन से ही मेंटेन रहे। नॉर्मली मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं डियर मदर्स, आपका बच्चा जब छोटा बच्चा था, जब पैदा हुआ था, जब चलना फिरना सीख रहा था, उस समय उसके अंदर हर वो आदत थी जो आप चाहती थी। फिर ऐसा क्या होता है कि वो आदतें बदल जाती हैं, और फिर आपको ऐसा लगता है कि अब मुझे मेरे बच्चे को मैनेज करना जरूरी है। उन आदतों को डालने में हमारा ही कंट्रीब्यूशन होता है। हम ही उनका स्लीप पैटर्न, हम ही उनका लाइफ पैटर्न डिस्टर्ब करते हैं। नेचुरली वो बच्चे अपना एक प्रॉपर पैटर्न लेके आए होते हैं, और उसको बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा, छोटा बच्चा अपने टाइम पे अपने आप सोना शुरू कर देता है, अपने टाइम पे अपने आप जग जाता है। मगर जैसे ही वो बड़ा होने लगता है, उसको हम ही देर तक टीवी देखना, पार्टीज में जाना, देर से घर आना, देर से सोना, फिर अगले दिन देर तक सोते रहना, और एक आजकल जो नया कल्चर बना है कि सैटरडे संडे जगने का कोई समय नहीं है और सोने का भी कोई समय नहीं है। किस समय सोते हैं पता नहीं, किस समय जगेंगे पता नहीं। तो ये जो कल्चर है, इसको बच्चों के इंटरेस्ट में हमको तोड़ने की जरूरत है, और कुछ भी करके हमको एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करनी है कि आपके सोशल कमिटमेंट्स बच्चे के लिए उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक को कम से कम प्रभावित करें, वो भी हमको सोचने की जरूरत है। तो आज हमने बात की कि बच्चे को किस समय सोना चाहिए और कितना सोना चाहिए। मैं समझता हूं सभी मम्मी लोग इसमें बच्चों की मदद करेंगे कि उनको एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स स्लीपिंग टाइम, गोइंग टू बेड टाइम एंड गेटिंग अप इन द मॉर्निंग टाइम फिक्स करने में आप मोटिवेट करेंगे। कंट्रोल करने से नहीं होगा, उनको डिसिप्लिन करने से नहीं होगा, बल्कि आपको थोड़ा सा इकोसिस्टम को मैनेज करने से बच्चों में अपने आप ये हैबिट डल जाएंगी। आपको 40 दिन तक एक एफर्ट करना है कि अपने बच्चे को इस शेड्यूल में, इस रूटीन में डालने की कोशिश करें। उसके बाद ये उसकी हैबिट बन जाएगी, उसकी अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट बन जाएगी, और धीरे धीरे ये बच्चा अपने आप ढलने लगेगा अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से। तो पहले 40 दिन आप कोशिश करें बच्चे को मोटिवेट करने की, मैनेज करने की, इकोसिस्टम में वैल्यू ऐड करने की, और धीरे धीरे हैबिट डाल दें, ताकि आपका बच्चा लॉन्ग लाइफ इस असेट को अपने साथ कैरी कर सके। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है, और मैं समझता हूं इस क्वालिटी को देने में हमारी कोई भी ईगल मॉम और बाकी सारी मम्मियां, पापा लोग, बच्चे भी इसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि हमारी ये बायोलॉजिकल क्लॉक प्रॉपर सेट हो, रूटीन प्रॉपर सेट हो, और हेल्दी लाइफ जीने के लिए हम लोग आगे बढ़ सकें। विद दिस, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग द वीडियोज and keep sending me your questions and keep sharing for others' benefits also. Thank you so much.